जनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को जाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा, जो जानकारी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, वो बहुत ही सुंदर है। बहुत ही सुंदर सी जानकारी। आप लोग ज़रूर इसे पढ़ें और सुनें। शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें। आप लोग इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या कथा है, क्या जानकारी है। आज जो हम कथा, जो जानकारी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, उसका नाम है संध्या के समय द्वार पर दीपक क्यों जलाना चाहिए। रहस्य जानकर आप लोग चौंक जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा जानकारी। प्रारंभ करने से पहले अगर आप लोगों को ये कथा जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कृपा करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवता, ऋषि और मनुष्य तीनों लोकों के नियमों का पालन करते थे। तब एक परंपरा पूरे भारतवर्ष में अत्यंत श्रद्धा के साथ निभाई जाती थी। यह परंपरा थी संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने की। आज भी अनेक घरों में सूर्यास्त होते ही द्वार पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि एक अत्यंत गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि दिन और रात के मिलन का समय संध्या कहलाता है। यह ऐसा क्षण होता है जब प्रकृति में अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। सूर्य अपनी किरणों को समेटने लगता है और अंधकार धीरे धीरे पृथ्वी पर फैलने लगता है। इसी समय वातावरण में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं। ऋषि मुनियों ने अपने दिव्य ज्ञान से अनुभव किया था कि सूर्यास्त के बाद कुछ समय तक सूक्ष्म शक्तियां पृथ्वी पर अधिक प्रभाव डालती हैं। इसलिए उन्होंने मनुष्यों को इस समय विशेष सावधानी और साधना का निर्देश दिया। कहा जाता है कि एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपने मनुष्यों को संध्या के समय दीपक जलाने का नियम क्यों दिया है? क्या केवल प्रकाश के लिए दीपक जलाया जाता है या इसके पीछे कोई और रहस्य भी है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, यह केवल प्रकाश का साधन नहीं है। दीपक एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र होता है। जब कोई श्रद्धा से दीपक जलाता है तो वह केवल अपने घर को ही नहीं बल्कि अपने जीवन को भी प्रकाशित करता है। भगवान विष्णु ने आगे बताया कि सृष्टि के प्रारंभ में जब चारों ओर अंधकार था, तब परमात्मा के तेज से पहला प्रकाश प्रकट हुआ था। उसी प्रकाश से सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का जन्म हुआ। अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया, क्योंकि अग्नि के माध्यम से ही देवताओं तक मनुष्य की प्रार्थनाएं पहुंचती हैं। इसलिए दीपक में प्रज्वलित अग्नि केवल एक लौ नहीं होती, बल्कि वह दिव्यता का प्रतीक होती हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि देवी लक्ष्मी को प्रकाश अत्यंत प्रिय है। जहाँ स्वच्छता, पवित्रता और प्रकाश होता है, वहाँ देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है। इसके विपरीत जहाँ अंधकार, गंदगी और आलस्य होता है, वहाँ दरिद्रता और नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है। इसी कारण संध्या के समय दीपक जलाने की परंपरा बनाई गई।
ताकि घर में लक्ष्मी का आगमन हो और नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहें। एक बार पृथ्वी पर एक नगर था जहाँ लोग अत्यंत समृद्ध थे। समय बीतने के साथ वे अपने धार्मिक नियमों को भूलने लगे। उन्होंने संध्या दीप जलाना बंद कर दिया। धीरे धीरे उस नगर में अशांति बढ़ने लगी। लोगों के बीच झगड़े होने लगे, व्यापार में हानि होने लगी और परिवारों में कलह बढ़ गया। नगरवासी समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसी समय वहाँ एक महात्मा आए। उन्होंने नगरवासियों से पूछा, क्या तुम लोग संध्या के समय दीपक जलाते हो? लोगों ने उत्तर दिया, नहीं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं लगती, हमारे पास बहुत प्रकाश के साधन हैं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुमने केवल दीपक नहीं छोड़ा है, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा को भी अपने जीवन से दूर कर दिया है जो तुम्हारी रक्षा करती थी। महात्मा ने सभी को पुनः संध्या के समय द्वार पर दीपक जलाने का निर्देश दिया। लोगों ने उनकी बात मान ली। कुछ ही दिनों में वातावरण बदलने लगा। घरों में शांति लौट आई, व्यापार सुधरने लगा और लोगों के जीवन में सुख बढ़ने लगा। तब उन्हें समझ आया कि यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक दिव्य विज्ञान है। गरुड़ पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि सूर्यास्त के समय कुछ सूक्ष्म नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। जब घर के द्वार पर दीपक जलाया जाता है तो उसकी पवित्र ज्योति एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। यही कारण है कि प्राचीन काल में हर घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर दीपक अवश्य जलाया जाता था। कहा जाता है कि दीपक की लौ में 5 तत्वों का अद्भुत संतुलन होता है। मिट्टी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, तेल जल तत्व का, बाती पृथ्वी और वनस्पति का, अग्नि स्वयं अग्नि तत्व का और उससे निकलने वाला धुआं वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार एक छोटा सा दीपक संपूर्ण प्रकृति का प्रतीक बन जाता है। जब यह दीपक संध्या के समय जलता है तो घर में पंच तत्वों का संतुलन स्थापित होता है। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल देवताओं की यात्रा का समय भी माना जाता है। मान्यता है कि इस समय देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जिन घरों में श्रद्धा भक्ति और प्रकाश दिखाई देता है वहाँ अपनी कृपा बरसाती हैं। इसी कारण अनेक परिवार संध्या के समय दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं। लेकिन क्या केवल लक्ष्मी जी की कृपा के लिए दीपक जलाया जाता है या इसके पीछे कोई और भी रहस्य छिपा है? क्या सचमुच दीपक की लौ अदृश्य शक्तियों को प्रभावित करती है? और आखिर वह कौन सी घटना थी जिसके बाद स्वयं देवताओं ने मनुष्यों को संध्या दीप जलाने का आदेश दिया? प्राचीन काल में जब देवता और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने संध्या दीपक के महत्व को और भी बढ़ा दिया। यह कथा उस समय की है जब पृथ्वी पर धर्म का प्रभाव कम होने लगा था और लोग धीरे धीरे अपने दैनिक धार्मिक नियमों को भूलने लगे थे। उनमें से एक प्रमुख नियम था संध्या के समय दीपक जलाना। जब लोगों ने इस परंपरा की उपेक्षा शुरू की, तब उसका प्रभाव केवल उनके घरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे वातावरण पर दिखाई देने लगा। कहा जाता है कि एक बार देवलोक में इंद्रदेव ने देखा कि पृथ्वी से आने वाली शुभ ऊर्जाएं कम होती जा रही हैं। यज्ञों का प्रभाव घट रहा था, प्रार्थनाओं की शक्ति कमज़ोर पड़ रही थी और मनुष्यों के मन में अशांति बढ़ रही थी। यह देखकर इंद्रदेव चिंतित हो गए।
वे तुरंत भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनसे इसका कारण पूछा। ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बोले, हे इंद्र, मनुष्य धीरे धीरे उन नियमों को छोड़ रहे हैं जो उन्हें देवत्व से जोड़ते हैं। संध्या दीपक भी उन्हीं में से एक है। इंद्रदेव ने पूछा, क्या एक छोटा सा दीपक इतना प्रभाव डाल सकता है? तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक प्राचीन रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि जब सृष्टि की रचना हुई थी तब दिन और रात के बीच का समय अत्यंत संवेदनशील माना गया था। इस समय पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। सकारात्मक शक्तियाँ भी सक्रिय होती हैं और नकारात्मक शक्तियाँ भी। इसलिए ऋषियों ने दीपक को एक दिव्य रक्षक के रूप में स्थापित किया था। ब्रह्मा जी ने बताया कि दीपक की लौ केवल प्रकाश नहीं देती, बल्कि वह सूक्ष्म स्तर पर एक ऐसा तेज उत्पन्न करती हैं जो नकारात्मक तरंगों को दूर रखता है। जिस प्रकार अंधकार सूर्य के प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता, उसी प्रकार नकारात्मक ऊर्जाएं भी पवित्र दीपक की ज्योति के सामने कमज़ोर पड़ जाती हैं। यही कारण है कि पुराने समय में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने की विशेष परंपरा बनाई गई थी। उसी समय एक और घटना घटी। पृथ्वी पर एक नगर था जहाँ एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन, संपत्ति और वैभव भी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह धार्मिक नियमों को महत्व नहीं देता था। उसकी पत्नी प्रतिदिन संध्या दीप जलाना चाहती थी, परंतु व्यापारी उसका मजाक उड़ाता था। वह कहता, जब घर में बिजली और रोशनी है तो इस छोटे दीपक की क्या आवश्यकता है। धीरे धीरे उसने घर में दीपक जलाने की परंपरा पूरी तरह बंद करवा दी। कुछ महीनों बाद उसके जीवन में अजीब घटनाएं होने लगीं। व्यापार में लगातार नुकसान होने लगा, परिवार में बिना कारण विवाद होने लगे, घर का वातावरण भारी और तनावपूर्ण रहने लगा। व्यापारी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन नगर में एक सिद्ध संत आए। व्यापारी ने उनसे अपनी समस्या बताई। संत ने घर में प्रवेश करते ही अनुभव कर लिया कि वहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा का संतुलन बिगड़ चुका है। संत ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे घर में संध्या के समय दीपक जलता है? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। संत गंभीर होकर बोले, विश्वास करो या ना करो, लेकिन प्रकृति के नियम अपना प्रभाव अवश्य दिखाते हैं। जिस घर में संध्या दीप नहीं जलता, वहाँ धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है और नकारात्मक को स्थान मिलने लगता है। व्यापारी को उनकी बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं हुआ। फिर भी उसने संत के कहने पर संध्या के समय मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में घर का वातावरण बदलने लगा। परिवार में शांति लौट आई। व्यापार में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा। तब व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने जीवन भर संध्या दीप जलाने का संकल्प लिया। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि दीपक की लौ देवताओं को आकर्षित करती है। विशेष रूप से यदि दीपक गाय के घी से जलाया जाए तो उसका प्रभाव और भी शुभ माना जाता है। घी का दीपक वातावरण को शुद्ध करता है और मन में सात्विकता बढ़ाता है। वहीं तिल के तेल का दीपक नकारात्मक शक्तियों को दूर करने वाला माना गया है। इसी कारण विभिन्न अवसरों पर अलग अलग प्रकार के दीपक जलाने की परंपरा है। एक अन्य मान्यता के अनुसार संध्या के समय देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। वे उन घरों में प्रवेश करती हैं जहां स्वच्छता, श्रद्धा और प्रकाश होता है। इसलिए अनेक परिवार
सूर्यास्त से पहले घर की सफाई करते हैं, मुख्य द्वार को सजाते हैं और दीपक जलाकर देवी का स्वागत करते हैं। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच, अनुशासन और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक भी है। ऋषियों ने यह भी बताया है कि दीपक की लौ को कुछ क्षण एकाग्र होकर देखने से मन की चंचलता कम होती है। आधुनिक समय में इसे ध्यान की एक विधि माना जाता है। जब व्यक्ति दीपक की स्थिर लौ पर ध्यान केंद्रित करता है, तब उसके विचार शांत होने लगते हैं और मानसिक तनाव कम होता है। इस प्रकार संध्या दीप केवल धार्मिक लाभ ही नहीं देता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है। लेकिन दीपक के संबंध में एक और अत्यंत रहस्यमयी कथा है। कहा जाता है कि एक बार स्वयं देवी लक्ष्मी ने एक निर्धन वृद्धा के घर जाकर उसे ऐसा वरदान दिया था जिसने उसका जीवन पूरी तरह बदल दिया। उस वरदान का संबंध भी संध्या के समय जलाए जाने वाले दीपक से था। आखिर वह वृद्धा कौन थी और ऐसा क्या हुआ कि देवी लक्ष्मी स्वयं उसके घर पहुंची? बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसके पास ना धन था, ना बड़ी संपत्ति और ना ही कोई विशेष साधन। उसका मिट्टी का छोटा सा घर गांव के किनारे स्थित था। जीवन अत्यंत कठिन था, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा संतोष दिखाई देता था। वह भगवान का नाम जपती रहती और जितना संभव होता दूसरों की सहायता भी करती थी। उसकी एक विशेष आदत थी जिसे उसने जीवन भर नहीं छोड़ा। चाहे घर में भोजन हो या ना हो, चाहे वर्षा हो या आंधी, वह प्रतिदिन संध्या के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा दीपक अवश्य जलाती थी। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, तुम स्वयं गरीबी में जीवन बिता रही हो और तेल खरीदकर दीपक जलाती हो, इससे क्या लाभ होगा? वृद्धा मुस्कुराकर केवल इतना कहती, यह दीपक मेरे लिए नहीं, मेरे प्रभु के स्वागत के लिए है। जब तक मेरे प्राण हैं, यह दीपक बुझने नहीं दूंगी। समय बीतता गया। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली होने लगे और लोगों के घरों में भोजन का संकट खड़ा हो गया। उस समय वृद्धा की स्थिति और भी कठिन हो गई। कई दिनों तक उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिला। लेकिन उसने संध्या दीप जलाना नहीं छोड़ा। कभी वह सरसों के तेल से दीपक जलाती, कभी तिल के तेल से, और जब कुछ भी उपलब्ध नहीं होता तो थोड़े से घी की बूंदों से दीपक प्रज्वलित कर देती। एक दिन संध्या के समय जब वह दीपक जलाकर भगवान का स्मरण कर रही थी, तभी उसके द्वार पर एक वृद्ध महिला आई। उसके वस्त्र साधारण थे और वह बहुत थकी हुई प्रतीत हो रही थी। उसने वृद्धा से कहा, माता, क्या मुझे आज रात रहने के लिए थोड़ी जगह मिल सकती है? वृद्धा ने तुरंत उसे घर के भीतर बुला लिया। उसके पास जो थोड़ा सा भोजन था वह भी उसने उस अतिथि को खिला दिया। रात में दोनों बातें करने लगे। अतिथि ने पूछा, तुम इतनी गरीब हो फिर भी हर दिन दीपक क्यों जलाती हो? वृद्धा ने श्रद्धा से उत्तर दिया, मुझे बचपन से सिखाया गया है कि संध्या के समय द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। यह दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, बल्कि घर में भगवान की कृपा और लक्ष्मी का स्वागत भी करता है। यदि मेरे पास एक बूंद तेल भी होगा
तो मैं दीपक अवश्य जलाऊंगी। यह सुनकर अतिथि की आंखों में प्रसन्नता झलक उठी। अगले दिन प्रातः जब वृद्धा जागी तो उसके देखा कि वह महिला वहाँ नहीं थी, लेकिन जहाँ वह बैठी थी वहाँ से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। उसी क्षण उसके माध्यम से दिव्य रूप में देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। पूरा घर अलौकिक तेज से भर गया। देवी लक्ष्मी बोली, हे भक्तों, ये तुम्हारी श्रद्धा और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब पूरे गांव ने अपने नियम छोड़ दिए तब भी तुमने संध्या दीप जलाना नहीं छोड़ा। तुमने कठिन परिस्थितियों में भी प्रकाश को जीवित रखा। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन के बाद वृद्धा के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगे। उसके घर में धीरे धीरे समृद्धि आने लगी। लोग दूर दूर से उसकी कथा सुनने आने लगे। तब गांव वालों समझ आया कि संध्या दीप परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। पुराणों में कहा गया है कि जिस घर के द्वार पर संध्या के समय दीपक जलता है वहाँ देवताओं की कृपा बनी रहती है। दीपक की लौ केवल बाहरी अंधकार को ही नहीं हटाती बल्कि मन के अज्ञान और भय को भी दूर करती है। इसी कारण मंदिर में आरती के समय दीपक का विशेष महत्व होता है। आरती का दीपक भक्तों तक पहुंचाया जाता है ताकि वे उस दिव्य प्रकाश का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। एक अन्य कथा के अनुसार नारद ने देवी लक्ष्मी से पूछा, माता आप किस घर में सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं? देवी ने उत्तर दिया, मैं उस घर में प्रसन्न होती हूँ जहाँ परिश्रम, सदाचार, स्वच्छता और संध्या का दीपक हो, क्योंकि दीपक यह दर्शाता है कि उस घर के लोग अंधकार के बजाय प्रकाश को चुनते हैं। यही कारण है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में आज भी सूर्यास्त के समय शंख बजाया जाता है, घंटियां बजाई जाती हैं और दीपक जलाया जाता है। माना जाता है कि इससे वातावरण में सकारात्मक कंपन उत्पन्न होते हैं और नकारात्मक दूर होती है। घर के बच्चे भी इस समय भगवान का स्मरण करते हैं, जिससे उनमें धार्मिक संस्कार विकसित होते हैं। लेकिन संध्या दीपक का एक और रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि दीपक को द्वार के किस स्थान पर रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार का दीपक सबसे शुभ माना जाता है। साथ ही कुछ ऐसी गलतियां भी बताई गई जो दीपक जलाते समय चाहिए। आखिर वे कौन सी विशेष बातें हैं जिन्हें जानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक माना गया है, और क्यों कहा जाता है कि ये एक छोटी सी भूल दीपक के शुभ प्रभाव को कम कर सकती है। भाग 3 में आपने पढ़ा कि किस प्रकार एक निर्धन वृद्धा की अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी ने उसे वरदान दिया था। अब आगे जानते हैं संध्या दीपक से जुड़े उन रहस्यों को जिनका उल्लेख अनेक धार्मिक ग्रंथों में और परंपराओं में मिलता है। प्राचीन ऋषि मुनियों का मानना था कि यह ज्ञान, आशा, पवित्रता और ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। जब संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है तब यह संदेश दिया जाता है कि इस घर के लोग अंधकार नहीं बल्कि प्रकाश और धर्म के मार्ग को अपनाते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलित से की जाती है।
शास्त्रों में बताया गया है कि दीपक को यथासंभव स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। मुख्य द्वार के पास दीपक रखने से पहले उस स्थान को साफ करना पड़ता और यदि संभव हो तो रंगोली या शुभ चिन्ह बनाना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि स्वच्छ और प्रकाशित द्वार देवी लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इसी कारण दीपावली के पर्व पर घर घर परिस्थितियों की पंक्तियां सजाई जाती हैं। एक बार देवताओं की कृपा में यह चर्चा हुई कि पृथ्वी पर लोग कौन कौन सा साधन है सबसे सरल होते हुए भी मनुष्य का ईश्वर के निकट जो सकर्ता है। तब भगवान विष्णु ने कहा, श्रद्धा से जलाया गया दीपक। सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। तब भगवान ने समझाया कि दीपक जलाने वाला व्यक्ति अपने भीतर यह संकल्प करता है कि वह अज्ञान से ज्ञान की ओर, असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ेगा। वह आध्यात्मिक उन्नति का मूल है। धर्म ग्रंथों में दीपक की दिशा का महत्व बताया गया है। सामान्यतः पूर्व या उत्तर दिशा की ओर दीपक जलाना शुभ माना गया है। जबकि उत्तर दिशा समृद्धि का, आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में को अपनी पर कुछ विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। घी का दीपक विशेष रूप से दवा देवताओं की पूजा में श्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि घी की लौ वातावरण में सात्विक बढ़ाती हैं। वहीं तिल के तेल का दीपक नकारात्मक प्रभावों को दूर करने वाला माना गया है। कई लोग संध्या के समय दोनों प्रकार के दीपक जलाते हैं, एक पूजा स्थल पर और दूसरा मुख्य द्वार पर। शास्त्रों में कुछ सावधानियों का भी उल्लेख मिलता है। दीप को बिना कारण फूंक मारकर बुझाना उचित नहीं माना गया। यदि दीपक बुझाना आवश्यक हो तो उसे सम्मानपूर्वक किसी पुष्प या अन्य सुरक्षित विधि से शांत किया जाता है। इसी प्रकार जला हुआ दीपक गंदे स्थान पर नहीं रखना चाहिए। इन नियमों का उद्देश्य अग्नि के प्रति सम्मान और सावधानी की भावना विकसित करना है। एक पुरानी कथा के अनुसार एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई प्रतिदिन संध्या के समय दीपक जलाता और भगवान का स्मरण करता था, जबकि छोटा भाई इन बातों को व्यर्थ समझता था। बरसों बाद जब दोनों के जीवन में कठिन समय आया तो बड़े भाई का मन स्थिर और शांत बना रहा, क्योंकि उसके भीतर श्रद्धा और सकारात्मक सोच का प्रकाश था। छोटा भाई छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाता था। तब गांव से एक संत ने कहा, दीपक का सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं भीतर होता है। वह मनुष्य के हृदय विकास की ज्योति जलाए रखता है। यही इस परंपरा का सबसे गहरा रहस्य है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दीपक जलाने से परिवार के केवल धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन वास्तव में यह मनुष्य की प्रतिदिन कुछ क्षण के ईश्वर आत्मचिंतन और से जुड़ने का माध्यम भी है। सदस्य एक साथ संध्या दीप के समय प्रार्थना करते हैं तो उनसे बीच भ्रम, सम्मान और एकाग्रता की भावना मजबूत होती है। आज के आधुनिक युग में भले ही घरों में बिजली और आध्यात्मिक प्रकाश के साधन उपलब्ध हों, लेकिन दीपक का महत्व कम नहीं हुआ। बिजली केवल कमरे से नहीं, जबकि दीपक श्रद्धा, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का प्रकाश फैलाता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों तक बाद भी यह परंपरा जीवित और करोड़ों लोग प्रभावित हैं। संध्या के समय कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से संध्या के समय अपने द्वार पर
दीपक जलाता है और भगवान का स्मरण करता है, तब वह केवल एक लौ नहीं जगाता बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने इस परंपरा को इतना महत्व दिया और पीढ़ी दर पीढ़ी इसे आगे बढ़ाया। इस प्रकार संध्या के समय द्वार पर मुख्य जलाने की परंपरा केवल अनुष्ठान नहीं होती, सामाजिक जागरण, सकारात्मक और देवी देवताओं की कृपा से जुड़ी एक महान सांस्कृतिक धरोहर मानी जाती है। और यही है वह रहस्य जिसके कारण आज भी सूर्यास्त होते ही अनेक घरों के द्वार पर दीपक की पवित्र ज्योति जगमगा उठती है। भक्तजनों, ये कथा, ये जानकारी यहीं समाप्त होती है। जय श्री राम।